नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपेश कुमार टेमरे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डीके टेमरे। दोस्तों, पहले का ज़माना था जो लोग पारंपरिक खेती करते थे और ऑर्गेनिक खेती करते थे, जो कि उसमें सेंद्रीय खत डालते थे और रासायनिक खत का इस्तेमाल नहीं करते थे। घर के जो गाय का गौमूत्र होता था उसी का यूज़ करके और घर में जो गाय का जानवरों का जो मलमूत्र निकलता था, उसी का खाद के रूप में यूज़ करते थे और खेती करते थे। रासायनिक खत का बहुत कम यूज करते थे, न कि बराबर यानी करते ही नहीं थे। और उस खेती से जो फसल निकलती थी वो विटामिन भरी होती थी और शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होता था। अभी के जमाने में दोस्तों सब रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से दोस्तों फसल की जो गुणवत्ता होती है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि फसल में जो इंसान के शरीर के लिए जो पोषक तत्व होते हैं वो कम हो गए हैं। उस वजह से इंसान के शरीर की जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो चुकी है और बीमारियां इसी वजह से ज्यादा हो रही है। लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक खेती करना पसंद करते हैं। उसमें सेंद्रीय खाद, कंपोस्ट खाद, अ, गाय का गौमूत्र और जानवरों के मलमूत्र से जो खाद तैयार होता है उसी से खेती करते हैं और रासायनिक खाद का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, रासायनिक केमिकल का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। उस वजह से उनके खेती में जो भी फसल होती है उस फसल में गुणवत्ता ज़्यादा होती है, पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं और उस फसल की मार्केट में बहुत डिमांड होती है। दोस्तों, रासायनिक खेती के तुलना में रासायनिक खेती में जो फसल निकलती है उस फसल के तुलना में जो ऑर्गेनिक खेती होती है, जो पारंपरिक खेती, जो नैसर्गिक खेती होती है और जो सेंद्रीय खाद डाल के जो खेती करते हैं उस खेती की फसल इंसान के शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होती है। ऐसे ही एक किसान के खेत में मैं आया हूं दोस्तों, जो सेंद्रीय खेती करता है, जो ऑर्गेनिक खेती करता है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उसी किसान की खेती है जो सेंद्रीय खेती करता है। ऐसे किसान के खेत में हम अभी खड़े हैं। तो चलो दोस्तों, आपको उनसे मिलाते हैं, खेती किस प्रकार से करते हैं, रासायनिक खाद का इस्तेमाल क्यों नहीं करते और इन सब बातों के लिए कहाँ से उनको प्रेरणा मिलती है, कहाँ से आइडिया मिलती है, इन सब बातों की जानकारी उनसे लेते हैं। तो दोस्तों, ये वो व्यक्ति है जिनके खेत में अभी हम खड़े हैं, जो सेंद्रीय खेती करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनको ये सेंद्रीय खेती करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कब से इन्होंने चालू किए और सेंद्रीय खेती करने के लिए क्या-क्या यूज़ करते हैं और जानवरों का मलमूत्र है जो इन्होंने वैसे जानवर भी पाल के रखे हैं, वो भी दिखाएँगे आपको। तो इनसे पूछते हैं कि कैसा इनका सिस्टम है, क्या है? तो आपका नाम बताइए और नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र नाइक। मैं प्रोफेशनली एक सिविल इंजीनियर हूँ और सिविल इंजीनियर होने के इससे ही मुझे ये खेती की एक प्रेरणा मिली कि जैसे हम सिविल इंजीनियर्स लोगों को रहने के हिसाब से, जैसे सिटी में या गाँव में, शहरों में जैसी जगह कम होते जाती है, हम मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी हिसाब से खेती में भी अगर हम मल्टी लेयर फार्मिंग करना शुरू करें या एक ही ज़मीन के ऊपर हम एक से ज़्यादा फसलों का उत्पादन करें, उसी का हमारा रिसर्च चालू है। उस पे हम शुरुआत बेसिस पे हमने 3-4 फसलें निकाले हैं और उसमें अभी एक्सपीरियंस होने के बाद में जो फरवरी से हमारा एक आइडियल प्रोजेक्ट चालू होगा, जिसमें हम ग्राउंड लेवल पे जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं, उसका उत्पादन लेंगे और ज़मीन से नीचे जो कंद वर्गीय सब्जी होती है, जैसे आलू, अदरक या हल्दी, इस टाइप की सब्जी लेंगे। उसके ऊपर जो पत्ती वाली सब्जियाँ हैं, लाल भाजी, मेथी भाजी, पालक भाजी, इस तर धनिया, इस तरह की सब्जियाँ लेंगे और उसके ऊपर जो हमारे पास में 2 फीट से लेके तो 7 फीट तक की जगह खाली रहती है, उस बीच में हम जो बेल वर्गीय सब्जी है, उनका उत्पादन लेंगे। उसके ऊपर हमारा जो छत की जगह खाली रहती है, उस बीच हम जो छोटे पत्ती वाली जो सब्जियाँ होती है, करेली है, कुंदरू है, इस टाइप की दूसरी सब्जियाँ लेके उसके ऊपर एक हमारा प्रोजेक्ट चालू है, जो कि पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक में रहेगा। तो अभी धीरे-धीरे हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास में ऑर्गेनिक में ये अभी तुरई की सब्जी लगा के रखे हैं, जिसकी एंडिंग अभी ये एंडिंग पीरियड में चालू है। इस साइड में भटा लगा हुआ है, जो कि अभी मतलब सेमी ऑर्गेनिक है। तुरई पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक में निकाले है हमने। और उसके ऊपर देखने जाएँगे तो हमारा फूलों का बगीचा है, गेंदे के फूल लगा के रखे हैं। तो ये है हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिक प्लॉट एक, जिसमें हमने अभी गेंदे की फसल लगा के रखे हैं। इसका प्रोडक्शन
अभी लगभग चालू होने के स्टेज पे है। ये गणपति से लगभग जहाँ से गणेश जी की स्थापना होती है उस टाइम से कंप्लीट प्रोडक्शन इसका आना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारा नवरात्रि दिवाली दीपावली तक के चलेगा। उस बीच हम इसमें फूलों की फसल निकाल के दिवाली के बाद में लगभग मकर संक्रांति के आसपास में इसको ये कंप्लीट प्रोडक्शन देके ये फसल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। यानी उसके बाद में ये अभी मतलब चालू हुआ है जस्ट। ये जब अभी गणपति से बस स्टार्ट होगा, फूलों की फसल देना अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अच्छा, यानी ये जो छोटे-छोटे पेड़ दिख रहे हैं, हाँ, तो अभी ये आप अभी देख सकते हैं कि इसमें कलियां आना शुरू हो चुकी है और अच्छा, कुछ-कुछ फूल भी आपको देखने को मिलेंगे। गणपति से मतलब फूलों का डिमांड, गेंदे के फूलों का डिमांड अच्छे से बढ़ जाता है। इस बीच में अभी तक के जहाँ तक आपने देखे होंगे सेवंती वगैरह के फूल मार्केट में दिखते रहे होंगे। अभी बारिश आने के बाद में वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हाँ। में गेंदे की सीजन शुरू हो जाती है। तो अभी गणपति से इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है, मार्केट में आपको रेट भी अच्छा मिलता है। और ये पूरा ऑर्गेनिक? ये पूरा ऑर्गेनिक है अभी। हुँ, इस के बाद में हम वो एक सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है ऑर्गेनिक का। हुँ। अभी हम फिलहाल तो इसमें सिर्फ पूरा गौ आधारित खेती का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे जीवामृत और घनजीवामृत और दूसरे पत्तों की खाद होती है, उसका इस्तेमाल करके सिर्फ ये वाले प्लॉट को पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक कर रहे हैं हम। इसके पहले ये जानवरों के मलमूत्र भी यहाँ यूज़ हाँ, करते हाँ। हैं ना खाद के ये तौर पे? इसके बीच में सिर्फ हम जो गाय का अपना मूत्र होता है, वो हम एक सिस्टम लगा हुआ है हमारे शेड में, हम आगे देखेंगे। उस हिसाब से कलेक्शन करके वो सिर्फ गाय के मूत्र के हिसाब से, जो गौमूत्र होता है, उसी के हिसाब से जो भी हमारे गौ जीवामृत वगैरह वो ड्राम लगे हुए हैं, उसमें जीवामृत वगैरह बनाते हैं हम और उसी में वो बाजू में मोटर लगा हुआ है, उसी में पानी के साथ में सब सारा चीज़ें सप्लाई होते रहता है। तो चलो अभी आगे देखते हैं वो। दोस्तों इन्होंने अभी ये खेत में ये अपने गैया जानवर भी पाल के रखे हैं, कुछ मुर्गियाँ पाल के रखे हैं, ताकि उनका जो मलमूत्र है, तो वो खेती के काम में आ सके और मुर्गियों का जो खाद है, वो भी खेती के काम में आ सके, कंपोस्ट खाद तैयार करके मतलब फसल में काम में आ सके। चलो आगे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं आप पीछे तो भैया इसमें कितने जानवर पालते हो? और ये मुर्गियाँ भी दिख रही है, तो इसमें कितनी मुर्गियाँ रखते हो? अभी हमारे पास में लगभग 30-35 के करीब-करीब मुर्गियाँ हैं और 5 जानवर हैं, मतलब जिसमें 3 गैया और 2 बैल है, जो हमारे 2 बैल तो खेती के काम में आते हैं और मुर्गियाँ हमने इसके लिए रखे हैं कि आगे के जो भी किसान है हमारे जो किसान मित्र है, वो इससे ये सीख सके कि जो वो अपने खेती के साथ-साथ में एक पशुपालन के तौर पे मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट मुनाफ़ा वो कमा सकते हैं। यानी फिलहाल इतने में आपके खेती के लायक कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है। हाँ, ये मुर्गी पालन हमने इसीलिए चालू की है कि ऑर्गेनिक में हमको मुख्यतर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो मुख्य स्रोत है इसमें खेती में। तो नाइट्रोजन तो हमारे गोबर खाद से उसकी जो भी पूर्ति है वो हो जाती है। यानी वो गोबर खाद यहाँ डाल के ये हाँ, केचुआ। ये वर्मी कंपोस्ट है, जिसको हम केचुआ खाद बोलते हैं। हाँ, इसके अंदर हमने वो केचुआ डाल के रखे हैं, जो अभी लगभग ये कंप्लीट होते चला है, जो अभी केचुआ हमारे लगभग नीचे चले गए हैं। अभी ये नया बैच चालू किया है, जिसमें हम इसके आगे केचुआ इसमें डालेंगे। जो डेली हमारा जो रोज का खाद निकलता है गोबर का, वो इसमें डालते जाते हैं और जैसे ये बेड कंप्लीट भर जाएगा, उसके बाद में हम यहाँ पे केचुआ छोड़ देंगे, जो 45 से 50 दिन के आसपास केचुआ खाद बन के तैयार हो जाएगा। उसी को हम खेत में प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारी फसलें लगी रहती है। और उसके बाद में जो फास्फोरस की कमी है, वो हमारी पोल्ट्री वेस्ट जो निकलता है, मुर्गियों का जो वेस्ट निकलता है, उससे फास्फोरस की कमी हो जाती पूरी हो जाती है। और पोटाश के लिए है तो हम बेल का जो है, बेल आप जानते होंगे, जो बेलपत्ती का है, उसका जो फल निकलता है, उसका जो बेल का जो फल रहता है, उसका इस्तेमाल हम पोटाश की कमी के लिए करते हैं। उससे लगभग पोटाश की पूर्ति हमारे ज़मीन की हो जाती है। तो दोस्तों देखा आपने कि अभी के ज़माने भी ऐसे लोग हैं जो रासायनिक खेती को मायना न देते हुए, रासायनिक खेती के ऊपर कम भरोसा करते हुए ऑर्गेनिक खेती को ज़्यादा मायना देते हैं, ताकि इंसान के शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व मिल सके। रासायनिक खेती की जो फसल यूज़ करता है इंसान, उसी से ये कम इंसान में जो कमज़ोरियाँ आती है, उसी माध्यम से आती है, उसी के ज़रिए से आती है। तो इन भाई साहब ने कहीं न कहीं उन बातों को पहचाना है और एक क्रांतिकारी शुरुआत किया है इन्होंने ऑर्गेनिक खेती करके। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताइए
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी किसान इस वीडियो को देख के ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रेरित हो। दोस्तों, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।